बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैरियत होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने नज़्म का और सबक का ख़ुलासा जो है उसके लिखने का तरीक़ेकार जो है वो आपस में डिस्कस किया था। तो आज जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने सबक की तशरीह कैसे करनी है। सबक की मतलब अबारात की, हल तलब अबारात आपको जो दी जाती हैं उनकी आपने तशरीह करते हुए उनकी क्या हेडिंग्स जो हैं वो आपने सेट करनी है, वो मैं आपको यहाँ बताऊँगी। इबारत की तशरीह करते हुए सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान में रखें, आपको इबारत पढ़ने के बाद इस बात का अंदाज़ा हो, आपने सबक को अच्छे से रीड किया हो, आपको इबारत पढ़ने के बाद ये पता लगे कि इबारत जो है असल में ली किस सबक से गई है। जब आपको इस बात का पता लगेगा तो यकीनन आप उसमें कुछ ना कुछ जो है वो लिख सकते हैं, आप उसकी बेहतरीन तशरीह भी कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि सबक जो है वो किस हवाले से था। इबारत की तशरीह करते हुए आपके पास जो है वो उस पैराग्राफ से मुतालिक ज़रूरी थोड़ा मवाद हो, उसमें शेर हो सकते हैं, उसमें इकवाल हो सकते हैं, उसमें कोई हदीस हो सकती है, किसी की जो है वो ख़ूबसूरत कोई छोटा सा वाक़या उससे रिलेटेड उससे मुतल्लिक़ा हो सकता है, जो उसको मज़ीद जो है तफसील उसकी जो है वो अगले देखने वाले एग्ज़ामिनर के मुम्तहन के सामने जो है वो लेके आए। तो इसमें हमने क्या करना होता है, हम सबसे पहले लिखेंगे इबारत की तशरीह। हमारे पास जो भी सवाल नंबर होगा, हम सवाल नंबर जो है क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। बिलफर्स क्वेश्चन पेपर पे सवाल नंबर 3 है तो हम सवाल नंबर 3 ही लिखेंगे, अगरचे हम अपना सवाल नंबर 2 हल कर रहे हैं। तो यहाँ हम जो है बिल्कुल सेंटर में सवाल नंबर मेंशन करेंगे। सवाल नंबर मेंशन करने के बाद हम लिखेंगे इबारत की तशरीह। पहली हमारी हेडिंग होगी हवाला-ए मतन। हवाला-ए मतन का मतलब है जो आपको इबारत दी गई है आपने उसका हवाला देना है, आपने बताना है कि वो किस सबक से ली हुई है, उसका मुसन्निफ़ कौन है, उसका माखज़ क्या है। माखज़ मतलब वो जो इबारत है वो जिस सबक से ली गई है वो सबक किस किताब से लिया हुआ है, उसकी सिनफ़ क्या है। तो आपने सबक का उन्वान तहरीर करना है, मतलब क्या सबक का नाम है, वो मुसन्निफ़ का नाम लिखना है, जो भी मुसन्निफ़ का नाम होगा, माखज़ लिखना है कि वो जो सबक है वो मुसन्निफ़ की कौन सी किताब से लिया हुआ है। तो जैसे हमारे पास 9th का अगर सबक हो पहला हिजरत नबी, तो वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया है। मुसन्निफ़ हैं उसके मौलाना शिबली नामानी, सिनफ़ उसकी है सीरत निगारी। सीरत निगारी। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी जो पैराग्राफ के अंदर ही जो है वो अंडरलाइन किए होंगे, वो तकरीबन 4 होते हैं, वो आपने उनके मानी लिख देने। उसके बाद सियाको सबाक जो है वो इस तशरीह का जो है वो ख़ासा होता है, लेकिन चूँकि 2-3 सालों से सियाको सबाक का अलग से वो सवाल के अंदर जो है वो पूछते नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, तशरीह की हेडिंग दे के उसके अंदर ही जो है 3-4 लाइनों पर सियाको सबाक एक तरह से सबक का मरकज़ी ख़्याल ही होता है, वो लिखेंगे, बताएंगे। उसमें मुसन्निफ़ जो है उसमें थोड़ा सा तारुफ़ करवाएंगे कि मुसन्निफ़ का जो है अस्लुब बयान क्या है, वो किस वजह से मशहूर हुए, उनका ये जो सबक है वो किन ख़ुसूसियत का हामिल है, वो 2-3 लाइनों में वो लिखेंगे। सियाको सबाक जैसे सबक का एक तरह से मरकज़ी ख़्याल होता है वो तहरीर करेंगे, और फिर हम अपनी इबारत की तशरीह जो है वो शुरू कर देंगे। तो इबारत की तशरीह करने के लिए जो बुनियादी हमने हेडिंग्स देनी है वो ये होंगी हमारे पास। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।